जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अरुण कानूंगा स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, ये वीडियो जीएसटी के अंतर्गत कोरोना के कारण हमें कुछ खरीदी का क्रेडिट अब मिलेगा, ये बताने के लिए बनाया जाता है। तो आइए समझते हैं इसको समझने के पहले हमें सेक्शन 17(5) समझनी पड़ेगी। सेक्शन 17(5) जो है वो ब्लॉक क्रेडिट के रिगार्डिंग है। मतलब जीएसटी एक्ट में ये कहा गया है कि आप इन खरीदी का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, और उसके अंतर्गत एक बी क्लॉज है जिसके अंदर हमें कुछ आइटम्स अगर हम सर्विसेज लेते हैं तो उनका क्रेडिट नहीं मिलता, जिसमें आपके फूड, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का, या हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब अगर आप ये सब चीजें बिजनेस में ले भी रहे हो तो इनका कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। इस रूल के दो अपवाद थे। एक, अगर आप इसी सेक्टर में कार्यरत हो और इन सर्विसेज को एज अ इनपुट यूज कर रहे हो, और दूसरा, अगर ये सर्विसेज आप अपने एम्प्लॉय को किसी एक्ट के ऑब्लिगेशन के कारण दे रहे हो, तब इनका क्रेडिट अवेलेबल था। अब कोरोना के लॉकडाउन खत्म होने के बाद या लॉकडाउन के अंतर्गत ही अगर आपको अपनी फैक्ट्री शुरू करनी है तो MHA की नई गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जिनके अंतर्गत कुछ सर्विसेज आपको कंपलसरी आपको फॉलो करने हैं। जैसे आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर आपको थर्मल स्क्रीनिंग करवानी है, आपको हैंड वॉश और सैनिटाइजर का वहां पे एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल करवाना है। पूरी फैक्ट्री को या आपका भी वर्क प्लेस है या इंडस्ट्रीज को वहां डिसमेंटलिंग करवाना है पूरा, या आपको अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस देना कंपलसरी है। तो ये सारी सर्विसेज अगर आपको लॉकडाउन के बाद अपनी इंडस्ट्री चालू करनी है तो वो कंपलसरी करनी है। और क्योंकि MHA जो अपनी गाइडलाइंस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत दी गई है, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन किसी एक्ट के कारण आ रहा है। तो अब अगर आप इन सब सर्विसेज को एक्वायर करते हो, अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, तो इनका क्रेडिट आपको जीएसटी के अंतर्गत जरूर मिलेगा। यानी इनके खरीदी के समय आपने जो भी जीएसटी पे किया है वो क्रेडिट अब आपको अवेलेबल है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।